Hi guys, we are back with another lesson which is called the print revolution and its impact. अब प्रिंट रेवोल्यूशन था क्या? इट वाज एक बस एक डेवलपमेंट नहीं था जिसने एक नए वे ऑफ प्रिंटिंग बुक्स किए. वो उसने पूरे लाइव्स ट्रांसफॉर्म किए लोगों के. उसने चेंजेस लाए रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड उसके साथ इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज़ भी. उसने बहुत सारे पॉपुलर परसेप्शंस को बनाया और न्यू वे ऑफ थिंग्स लुक एट थिंग्स दिया. सो लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ दीज चेंजेस. अब अ न्यू रीडिंग पब्लिक. अब प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद जो रीडिंग पब्लिक था वो बढ़ते गया क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ने कॉस्ट ऑफ बुक्स को रिड्यूस कर दिया. टाइम और लेबर जो प्रोड्यूस करने में एक बुक को लगता था वो कम हो गया और मल्टीपल कॉपीज़ बहुत ईज से बन सकते थे और बुक्स अब मार्केट को फ्लड कर रहे थे और रीच कर रहे थे एवर ग्रोइंग रीडरशिप को. अब एक्सेस टू बुक्स ने एक न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग को इस्टेब्लिश किया. पहले रीडिंग ओनली एलीट क्लासेस में रिस्ट्रिक्टेड था. कॉमन पीपल एक ओरल कल्चर में रहते थे. वो सेक्रेड रीड टेक्स्ट को रीड आउट सुनते थे, बैलेंस उन्हें रिसाइट किए जाते थे और फोक टेल्स उन्हें नरेट किए जाते थे. सो जो भी उनके पास फॉर्म ऑफ नॉलेज था वो सब ओरली उन्हें बताया गया है. पर जब एज ऑफ प्रिंट आया तब बुक्स अब एक्सपेंसिव नहीं थे तो और वो लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस हो रहे थे. दो प्रॉब्लम्स जो पहले थे. इसकी वजह से अब बुक्स वाइडर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को पहुंच पा रहे थे. तो जो हियरिंग पब्लिक था अब एक रीडिंग पब्लिक बन गया. पर ये जो ट्रांजिशन था ये बहुत सिंपल नहीं था क्योंकि बुक्स जो रीड करते थे उन्हें लिटरेट होना पड़ता था. पर रेट्स ऑफ लिटरेसी जो यूरोपियन कंट्रीज़ में थे वो अभी भी 20th सेंचुरी तक थोड़े लो थे. तो पब्लिशर्स अब इतने बड़े कॉमन पीपल को, इतने बड़े ऑडियंस को बुक्स पढ़ने के लिए अर्ज कैसे कर पाए. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनकी तरफ से देखने की कोशिश की. तो उन लोग तो अब सुन के समझ तो सकते थे. तो उन्होंने अब ये बुक्स को पॉपुलर बैलेड्स और फोक टेल्स में कन्वर्ट कर दिया और बुक्स में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस और पिक्चर्स दे दिए ताकि सब उन्हें समझ सके और पढ़ सके. और फिर ये बुक्स अब गैदरिंग्स में रिसाइट होने लग गए विलेजेस में और टैवर्न्स इन टाउन्स में भी रिसाइट होने लग गए. अब ओरल कल्चर जो था वो प्रिंट में एंटर कर रहा था और प्रिंट ओरली रिसाइट होने लग गए. तो जो लाइन इन दोनों सेक्शंस को डिवाइड कर रहे थे वो बहुत ब्लर होते गया एंड उसके वजह से अब हियरिंग पब्लिक रीडिंग पब्लिक मर्ज हो गए. अब सेकंड पॉइंट हम लोग लेते हैं रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट. अब जो प्रिंट ने पॉसिबल किया था कि वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़. तो लोग जो किसी चीज़ से एग्री नहीं करते थे वो अपना पॉइंट किसी वे में पुट फोर्थ कर पा रहे थे और थ्रू प्रिंटेड मैसेज वो लोगों को डिफरेंटली सोचने के लिए मजबूर करते थे एंड उसके बाद उन्हें एक एक्शन लेने के लिए अर्ज करते थे. और ये सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ में मायने रखा. पर अब सब ने प्रिंटेड बुक्स को इतना ओपनली वेलकम नहीं किया और जिन्होंने भी किया उन्हें भी इस पर डाउट था. जो समझते थे कि ये जो इफ़ेक्ट है ईजियर एक्सेस टू प्रिंटेड बुक्स के लिए वो पीपल के माइंड में क्या इफ़ेक्ट लाएगा वो इससे डरते थे. और ये फियर था कि अगर कोई चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर पाए कि क्या प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो रिबेलियस और जो इररिलीजियस माइंड्स का थॉट्स है वो स्प्रेड हो सकता है और जो वैल्यूबल लिटरेचर का अथॉरिटी है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. और ये कंसर्न मेनली आपका रिलीजियस अथॉरिटीज़, मोनार्क्स और बहुत सारे आर्टिस्ट और राइटर्स के थ्रू हुआ था. और ये एंजाइटी वाज द बेसिस जिस पर सारा क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यू प्रिंटेड मटेरियल बना. अब हम सिर्फ इसका इम्पैक्ट फॉर एग्जांपल रिलीजन पर देखते हैं. अब 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर था मार्टिन लूथर जिसने 95 थीसिस लिखे थे जिसमें उसने रोमन कैथलिक चर्च के प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को क्रिटिसाइज़ किया था. और एक प्रिंटेड कॉपी इस पेज का चर्च डोर ऑफ विटनबर्ग में लगा दिया गया. अब ये चैलेंज किया कि चर्च
को अपने आइडियाज से डिबेट करने के लिए। और लूथर के राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर्स में पब्लिश करना शुरू हो कर दिया गया। अब इवेंचुअली ये थीसिस के वजह से रोमन कैथोलिक चर्च में डिवीजन हो गया और शुरू हो गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब ये जो लूथर का टेस्टामेंट था वो अराउंड 5000 कॉपीज़ उसने अपने फर्स्ट फ्यू वीक्स में ही सोल्ड किए और विद इन 3 मंथ्स एक सेकेंड एडिशन भी निकला। और लूथर ने इस पूरे प्रोसेस में प्रिंटिंग के लिए बहुत ग्रेटफुलनेस दिखाया। उसने कहा कि प्रिंटिंग एक अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड है और सबसे ग्रेटेस्ट वन भी। और सेवरल स्कॉलर्स भी समझते हैं कि ये जो प्रिंट था उसने एक न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर को पैदा किया और न्यू आइडियाज़ के स्प्रेड में हेल्प किया। अब हम पढ़ते हैं प्रिंट एंड डिसेंट के बारे में। अब प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर ने हर एक इंडिविजुअल को अपने वे में रिलीजन को इंटरप्रेट करने का फ्रीडम दिया। अब 16th सेंचुरी में एक बंदा था जिसका नाम था मेनोचियो। वो एक इटली में एक मिलर था। उसने जो उसके पास बुक्स थे अपने लोकेलिटी में वो पढ़ना शुरू कर दिया और उसने बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेट कर एक न्यू व्यू ऑफ गॉड को फॉर्मुलेट किया। और ये क्रिएशन ने रोमन कैथोलिक चर्च को बहुत गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च ने इंक्विजिशन भी चलाई टू रिप्रेस हेरेटिकल आइडियाज़। अब इंक्विजिशन बेसिकली रोमन कैथोलिक कोर्ट था जो पनिशमेंट्स देता था हेरेटिक्स को। और हेरेटिकल बेसिकली वो होते हैं जो चर्च से सिखाए गए टीचिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और फाइनली मेनोचियो को एग्जीक्यूट कर दिया गया। कैथोलिक चर्च जो था वो ये पॉपुलर रीडिंग्स और क्वेश्चनिंग्स ऑफ फेथ से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने पब्लिशर्स और बुक सेलर्स पर बहुत सारे सिवियर कंट्रोल्स लगाए। और उसके बाद से ही सारे बुक सेलर्स ने एक इंडेक्स मेंटेन करने लग गए 1558 से, जो था इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। एंड विद दिस वी एंड द चैप्टर। थैंक यू।